बढ़ाया गया पारा शिक्षकों का मानदेय। अब झारखंड के पारा शिक्षकों को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का भी लाभ मिलेगा। पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल पहुंची थी झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद। TV45 के समक्ष भी पारा शिक्षकों ने बताई थी अपनी पीड़ा। पारा शिक्षकों को तोहफा मिला है हेमंत सरकार का 3000 मानदेय बढ़ाया गया है पारा शिक्षकों का। अब झारखंड के पारा शिक्षकों को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का भी लाभ मिलेगा। और ऐसे में पारा शिक्षकों ने भी TV45 से बातचीत की है। झारखंड में पारा शिक्षकों का पारा एक बार फिर से गर्म हो रहा है। अपनी एक मांग वेतनमान की मांग के साथ फिर से सरकार से नाराजगी है। इनका कहना है कि लगातार बार बार वार्ता के बाद भी ये वार्ता विफल हो रही है और हमारी मांगों पर विचार नहीं हो रहा। ऐसे में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे हैं ये पारा शिक्षक और सरकार से अपनी गुहार भी लगाने आए हैं। इन पारा शिक्षकों से ही जानते हैं कि क्या कुछ वार्ता के लिए कहा गया था और क्या इनके विचार हैं और क्या होना चाहिए इस तमाम संबंध में। कुछ पारा शिक्षकों की डिमांड है। मेरा मांग वेतनमान है। यदि उसमें कोई आपको विशेष समस्या आ रहा है तो समतुल्य मानदेय हमें चाहिए। हम एक छत के नीचे पढ़ाते हैं, बराबर काम करते हैं। अब तो आप हमसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस ले रहे हैं, तब आप हमें समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। आकलन परीक्षा ली गई जिसमें से 42,000 परीक्षार्थी बैठे थे, 31,000 पारा शिक्षक आकलन पास किए। मेरा कहने का मतलब है सी-टेट, टेट और आकलन ये तीनों एक दक्षता परीक्षा है और तीनों को हम लोग कहे हैं कि वेतनमान लागू करिए। सरकार को कहीं कठिनाई नहीं है, विधि सम्मत से है। सरकार ने सभी एग्जाम लिया है और जितने प्रशिक्षित पारा शिक्षक हमारे हैं उसको आप वेतनमान समतुल्य मानदेय निर्धारित करिए। सिर्फ और सिर्फ वार्ता कर करके आगे कोई समाधान निकल पाएगा लगता है? देखिए, आज जो है बहुत उम्मीद और आशा लेके आए हैं। विगत 5 तारीख को भी वार्ता हुआ, उसमें भी कुछ पॉजिटिव आया। 14 को भी कुछ आया है। ऐसा नहीं है, इस सरकार हम ही लोग ने बनाए हैं बहुत उम्मीद से और इस पर अभी तक हम लोग को विश्वास है। राज्य में जो वर्तमान स्थिति है, शिक्षकों का अभाव होने के बावजूद भी पारा शिक्षक 9 बजे बायोमेट्रिक लेकर वह अपने घर से निकलता है और सीधा 4 बजे ही घर पहुंचता है। बीच में कितने शिक्षक जाने के क्रम में शहीद हो गए। केवल एक मांग तो हम रखते हैं कि जब समाज का नींव और समाज का आधारभूत संरचना अगर शिक्षा है और उस शिक्षा को देने वाला अगर शिक्षक है, तो शिक्षक जब तक भूखा रहेगा तो ज्ञान का सागर सूखा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा जाता है शिक्षा ही वो संपत्ति है जिससे राज्य, देश और समाज में एक अलख जगाया जा सकता है, उसके विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन शिक्षा का अलख जगाने वाले ये शिक्षक आज भी कहीं ना कहीं मान सम्मान को तरस रहे हैं। कभी इनसे अलग अलग तरह के काम कराए जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में भेजे जाते हैं, लेकिन झारखंड के नौनिहालों का जो भविष्य गढ़ते हैं आज वो शिक्षक कहीं ना कहीं दर बदर भटक रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है राज्य सरकार को भी, विभागीय अधिकारियों को भी कि इन शिक्षकों के जो मांग है, एक मांग वेतनमान, उस पर कहीं ना कहीं विचार करने की, ताकि इनके भविष्य को भी बचाया जा सके। सहयोगी शादाब के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।